बताओ फर्स्ट यूनिट के वो क्वेश्चंस हो गए सारे? काई स्क्वायर स्टार्ट करें? मैम फर्स्ट यूनिट कौन सा है? सॉरी थर्ड वाला, सॉरी माय मिस्टेक। थर्ड यूनिट के जो क्वेश्चंस थे वो हो गए सारे। यस हम मैम। फिर काई स्क्वायर स्टार्ट करें? यस मैम, यस मैम। अच्छा ठीक है, आज से फिनिश कर देते हैं फिर, है ना? मैम किसको? एटलीस्ट ये प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगा तो फिर दूसरा वाला बचेगा, फिर उस पे फिर हम लग जाएंगे कल से। आज इसी को पूरा फिनिश कर देते हैं। ओके मैम। तो मैं भी एक टेंशन नहीं रहेगा कि मतलब मेरा बचा हुआ है इसमें, तो हम इसको सारा फिनिश कर देते हैं। हाँ यहाँ पे है काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। हाँ, तो काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस of fit. Test is unable to us find if deviation of experiment from theory is just by chance or it is really due to the adequately. अब ये मतलब कि रियल में मतलब जो मैं अचीवमेंट जो भी चाहिए मैं फेवरेबल केस, तो वो रियल में आएगा या फिर बाय चांस कभी कभार आ गया, ये हमें चेक करना है इससे। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। काई स्क्वायर को एक बार मैं बता दूं कि एक्स में और काई स्क्वायर में डिफरेंस क्या है। एक मिनट में व्हाइट बोर्ड पे बना के दिखा दूंगा काई स्क्वायर और बाकी एक्स में क्या डिफरेंस है। काई स्क्वायर देखो ये स्ट्रेट होता है, बट ये इस तरह से होता है काई स्क्वायर। ठीक है, एक्स तो हम या तो हम स्मॉल ऐसे करेंगे या फिर ऐसे करेंगे, बट काई में क्या है, इस तरह से और ये लाइक दिस काई स्क्वायर। स्क्वायर ये सिंबल काई है और इसको स्क्वायर के साथ लेते हैं, तो ये काई स्क्वायर है। ठीक है, ये है। तो इसका फॉर्मूला है काई स्क्वायर इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 टू अप टू n ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर ओवर ई आई। ओ आई ये ऑब्जर्व डेटा और ई आई एक्सपेक्टेड थियोरेटिकल डेटा है। तो ग्रेटर देन 50 n अगर ग्रेटर देन 50 है तो उसके लिए ओ आई ई आई इक्वल होंगे। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑब्वियसली जब 1 डेटा होता है तो n-1 होती है। तो अब हमें यहाँ पे रिजल्ट क्या कंक्लूड करना है। रिजल्ट इफ कैलकुलेटेड काई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू टेबुलेटेड काई स्क्वायर, अगर ये लेस है तो इसको रिटेन करेंगे, यानी कि एक्सेप्ट कर लेंगे एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। और नेक्स्ट अगर ये ग्रेटर है कैलकुलेटेड वैल्यू, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर हो जाती है टेबुलेटेड से तो हम रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये H0 क्या कंसीडर करते हैं, हमें पता है कि जो भी हमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम इसको कंसीडर करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। द थ्योरी प्रेडिक्ट द proportion of beans in the 4 groups A, B, C and D should be this, यानी कि ये proportion ये होना चाहिए। और in an experiment among 1600 beans the number in 4 groups where does the experiment result support the theory। मतलब कि ये क्वांटिटी गिवन है और टोटल हमारे 1600 है बीन्स। ठीक है, तो हमें ये टेस्ट करना है कि जो गिवन रेशियो है वो उसको सपोर्ट करता है थ्योरी को या नहीं करता। ठीक है, तो H0 हमने सपोज कर लिया कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट सपोर्ट द थ्योरी, हमने ये कंसीडर कर लिया कि भाई चलो ये सपोर्ट करता है। तो टोटल नंबर ऑफ बीन्स, अगर जो भी क्वांटिटी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स की गिवन है उसको हम ऐड कर रहे हैं तो ये 1600 आ रहा है जो कि टोटल है। ठीक है, अब आगे चेक करेंगे। थियोरेटिकल सेइंग दैट दीज आर इन रेशियो, यानी कि ये जो वैल्यूज हैं वो इस रेशियो में गिवन है, ये थ्योरी कहती है। अब आगे टेस्ट करते हैं कि E
मीन्स जो वैल्यूज गिवन है 882 उसके लिए हम फाइंड कर रहे हैं, तो वो क्या होगा लाइक जो रेशियो है इसका क्या जो इसका पार्ट है रेशियो में वो क्या 9 है और टोटल क्या है 16, तो वो 900 आ गया। ऐसे ही 313 के लिए फाइंड कर लेंगे, सभी के लिए 1 बाय 1 ऐसे फाइंड कर लेंगे, तो ये आ गया। ठीक है, तो ऑब्जर्व वैल्यू क्या थी यहाँ पे O1 882, O2 313, O3 287 और O4 118 और E आई क्या है, ये आ गई 900 300 300 एंड 100। अब हम चेक कर लेंगे, ठीक है, सभी के लिए हम चेक कर लेंगे काई स्क्वायर को। तो अब देखते हैं क्या आया, ये आ गया। ठीक है, अब ये कैलकुलेटर आ गया फाइनली 4.7266। टेबुलेटेड क्या है, जो टेबल में हम देखेंगे वो 7.815 है एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। तो हम क्या करेंगे, इसको रिटेन करेंगे। इट मीन्स कि हमारी जो थ्योरी हमने ली है वो एक्सेप्टेड है, यानी कि जो गिवन रेशियो है अकॉर्डिंग टू ये जो वैल्यूज हैं वो इस रेशियो में है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मैम ये ऑब्जर्व वैल्यू कहाँ से आई इसकी? देखो ऑब्जर्व 300 वैल्यू, जो है। हाँ तो ये जो हाँ जो गिवन है वो ऑब्जर्व वैल्यू है, जो नो मैम ऑब्जर्व की ऑब्जर्व है। नहीं, सॉरी मैम ऑब्जर्व नहीं मैम, तो नीचे ई आया वो 300 कैसे आया हर जगह? अच्छा वो 300 देखो ये ई अलग आई अलग क्या दिया। है, हमने यानी कि ये ई आई एक्सपेक्टेड और थियोरेटिकल डेटा, यानी कि ई आई हम एक्स की जो ऑब्जर्व वैल्यू है ना उन पर हम ये फाइंड कर रहे हैं रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हम जो भी वैल्यूज गिवन है उसको रेशियो के एक्चुअल में हम फाइंड कर रहे हैं एक्सपेक्टेड। ये समझ आ रहा है, यानी कि टोटल तो वैल्यू मैम गिवन है और उस रेशियो के अकॉर्डिंग, यानी कि यहाँ पर इसका पार्ट क्या है, ए ग्रुप का पार्ट क्या है 9 रेशियो में। ठीक है, और टोटल जो रेशियो का क्या हो गया 9 + 3 + 3 + 1 तो 16 हो गया। तो अब हम टोटल में से इसको फाइंड कर रहे हैं, यानी कि जो टोटल का रेशियो, यानी कि 9 पार्ट इसका कितना हुआ 16 का, तो वो 900 हो गया। मैम तो ये ओके, 118 माइनस 100 नहीं आना चाहिए? क्या मैम ये 118 माइनस 100 नहीं आना चाहिए? किधर? मैम वो जो ये इसका स्क्वायर जो है, काय का स्क्वायर। मैम किधर काय के काई स्क्वायर में स्क्वायर जैसे में? हमने हम जैसे किया ना 882 माइनस 900, 313 माइनस 300, 287 माइनस 300, मैम वैसे ही एक मिनट 118 माइनस 100 नहीं आना चाहिए? एक मिनट, हाँ यस 100 आएगा ये फोर्थ वाले में, यस ये इन्होंने बाय तो मतलब मिस्टेक ये यहाँ पे गलत। लिख दिया, यहाँ पे 100 ही आएगा, यस 300 नहीं ओके मैम। आएगा। ठीक है 100 ही आएगा, करेक्ट कर लेना नहीं इसको। मैम वही मुझे बस इसी की कंफ्यूजन हो रही थी, मुझे लगा ये हर जगह 300 दिए होगा। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे 100 ही आएगा। ये बाय मिस्टेक यहाँ ओके पे लिख दिया है क्योंकि ऊपर रिपीटेड है तो यहाँ पे भी रिपीट कर दिया, बट यहाँ 100 ही आएगा। ठीक है, ओके जी। उससे हम ये कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट को फिर टेबुलेटेड से कंपेयर करेंगे, अगर ये लेस है तो रिटेन कर लेंगे और फिर ग्रेटर या तो फिर हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार चेक कर लो तुम कि अगर इसको ट्राई करोगे या फिर मैं इनको सबको बता दूं। देखो यहाँ पे ना टेबल दी नहीं है बट टेबल यहाँ पे होगी। ठीक है, टेबल यहाँ पे दे रखी होगी ओ आई और ई आई के लिए, यहाँ पे डायरेक्ट सोल्यूशन में लिख दिया है ओ आई ई आई, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, डिमांड फॉर द पर्टिकुलर ये क्या है, स्पेस स्पेयर पार्ट्स इन फैक्ट्री वाज फाउंड टू वेरी फ्रॉम डे टू डे इन सैंपल स्टडी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन में यहाँ पे डेटा गिवन होगा ओ आई का और ई आई का, यहाँ पर सिर्फ हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमें क्या टेस्ट करना था, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द नंबर ऑफ पार्ट्स डिमांडेड डज नॉट डिपेंड ऑन द डे ऑफ द वीक। ये तो अब हम पहले यहाँ पे ओ आई ई आई गिवन है,
हम इनका डिफरेंस और उसका होल स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर इन्होंने अच्छा एक सेकंड ओ आई, हाँ ओ आई सॉरी ई आई माइनस ई आई का डिफरेंस का होल स्क्वायर फाइंड कर लिया, ठीक है, और ओवर ई आई से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्योंकि टोटल जो वैल्यूज है यहाँ पे डेटा में जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है 6 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो गया। तो अब ये हम टेबल में देख लेंगे एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। हाँ बोलो। मैम ये जो ये टेबल में मंडे के लिए इन्होंने किया है मैम वो एक हाँ ओ आई माइनस ई आई 4 है, तो मैम उसका स्क्वायर तो 20 लिखा हुआ है। ये इन्होंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी होगी, बट तुम इसको करेक्ट कर लेना, 16 होगा यहाँ पे, ठीक है। ओके। हाँ ओ आई माइनस ई आई का ये कैलकुलेशन में यहाँ मिस्टेक है, तो तुम इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पे 16 होगा, 20 नहीं हो सकता। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ 5 पे एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जब हम वैल्यू चेक करेंगे तो 11.07 है टेबल से, ठीक है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर क्या है, लेस देन है टेबुलेटेड वैल्यू, तो S0 क्या होगा, रिटेन हो जाएगा। इट मींस कि हमने क्या कंसीडर किया था जीरो को, जो इसने पूछा है कि ये इस पर डिपेंड मतलब नहीं करता कि सेल है, यानी जो भी डिमांड है उसकी वो किसी पर्टिकुलर डे पे डिपेंड नहीं करती कि मतलब उस डे में ज्यादा होगी पर्टिकुलर या उस डे में कम होगी, उस पर डिपेंड नहीं करती। यही हम कंसीडर करके चले थे S0 को, ठीक है, और ये हमने शो कर दिया क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू लेस है टेबुलेटेड से, ठीक है, क्लियर। यस मैम। ये भी देखो रेशियो वाला है, तो इसे तो कर लोगे ना, थोड़ी देर पहले हमने रेशियो वाला किया है, ठीक है, चेक कर लेना तुम। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक करें, ये तो यस मैम। कंप्लीट हो गया ये पीडीएफ, हाँ एक सेकेंड। इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट, ये करते हैं न्यू टॉपिक। कंसीडर टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी, A divided into R classes and B divided into S classes. अब ये AI क्या है, नंबर ऑफ पर्सन पासिंग AI एट्रीब्यूट, एंड ये BJ को डिनोट करेंगे नंबर ऑफ पर्सन पासिंग BJ एट्रीब्यूट्स, और ये क्या है, सॉरी प्रोसेसिंग नंबर ऑफ पर्सन प्रोसेसिंग AI एट्रीब्यूट, एंड BJ क्या है, नंबर ऑफ पर्सन प्रोसेसिंग BJ एट्रीब्यूट, और ये AI इंटू BJ क्या है, नंबर ऑफ पर्सन प्रोसेसिंग, सेकंड यह क्या लिखते बोथ, ये बोथ के लिए टुगेदर एट्रीब्यूट्स AI एंड BJ बोथ, और समेशन AI और समेशन BJ इक्वल टू है n, यानी कि दोनों की वैल्यूज क्या है, दोनों की नंबर ऑफ वैल्यूज है इक्वल। अब कंटीजेंसी टेबल प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब इनको हम समझेंगे कैसे, एक सेकंड, ये एग्जांपल से और अच्छे से समझ आएगा।
गिव मी अ मिनट, है ना, मैं कुछ चेक कर रही हूँ अभी इसके बारे में। कॉन्टीजेंसी टेबल देखेंगे, यहाँ पर हमें एन और सॉरी आर हमारे ये ए आई जो है एट्रीब्यूट्स गिवन है। एट्रीब्यूट मीन्स करेक्टरिस्टिक, यानी कि क्वालिटी, लाइक ठीक है, किसी थिंग की या पर्सन की या जो भी जिस किसी के बारे में ये ले रहे हैं, डेटा ले रहे हैं, लाइक उसकी क्वालिटी मीन्स एट्रीब्यूट्स। तो अब हम कॉन्टीजेंसी टेबल प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। लाइक केले टेबल को सॉरी हाँ तुम्हारे शायद नहीं है, हाँ ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, A1 A2 अप टू AR ले रहे हैं और फिर लेफ्ट राइट हैंड साइड में लेंगे टोटल। सिमिलरली वर्टिकली लेंगे B1 B2 अप टू BJ तक, ठीक है। फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इनका जो ये जो टेबल है वो समझ आ रही है या मैं व्हाइट बोर्ड पे समझा दूं? नहीं मैम आ रही है, बस और सिंपली और तो ऐसे ही यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ वैल्यूज गिवन है, तो ऐसे इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। अब काई स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर ये हो जाएगा OIJ माइनस EIJ होल स्क्वायर ओवर EIJ। OIJ क्या है, ऑब्जर्व डेटा इन कंटिजेंसी टेबल, और EI एक्सपेक्टेड और थियोरेटिकल डेटा, और इसको हम इस तरह से फाइंड करेंगे AIJ AI इंटू BJ ओवर N करके। यहाँ पर क्योंकि टू वैल्यूज को टुगेदर लेके चल रहे हैं तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम वही R-1 इंटू S-1 हो जाएगी। तो हम यह टेस्ट करेंगे, वही कैलकुलेटेड जो काई स्क्वायर है वो लेस देन या फिर इक्वल होना चाहिए टैबुलेटेड वैल्यू के एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। गिव मी अ मिनट, मुझे थोड़ा नेटवर्क चेंज करना है, गिव मी अ मिनट। क्वेश्चन से और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ में ये डेटा गिवन है, ठीक है, ये डेटा गिवन होगा। तो यहाँ O11, ठीक है, ये है 620, O21 380 है, और O12 है 550, O22 यानी कि ये जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज आ रही हैं टेबल में, दैट इज, ठीक है, दैट इज।
ये समझ आ रहा है ऑब्जर्व्ड वैल्यूज? और ये मुझे बताओ। यस मैम, मैंने E11 कैसे निकाला? अच्छा, देखो E11 हम ये ले रहे हैं जो लाइक ये नीचे है ना सम वर्टिकल, पहले E11 का आ गया, ठीक है, और ये इधर ले रहे हैं 8 वर्टिकल दूसरा वाला, ये E21 हो जाएगा और E12 हो जाएगा। ये समझ आ रहा है? देखो ये दोनों, एक मिनट में वहां पे कर्सर से बताती हूँ। देखो ये E11 यानी कि 11 हम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल देखेंगे जो सम है, ठीक है, और ओवर टोटल, ठीक है, ये क्लियर हुआ? देखो 1-1 का मतलब कि लाइक जो रिजल्ट है टोटल है बोथ साइड से, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ये समझ आ रहा है? जी मैम। एक मिनट, ये आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं व्हाइट बोर्ड पे बता दूं। ये आ रहा है? मैंने एक बार व्हाइट बोर्ड पे बता ही दो। ठीक है, मैं व्हाइट बोर्ड पे बता देती हूँ। जैसे कि हमारा फॉर्मूला था ना इसका, लाइक EIJ का क्या था, AI माइनस सॉरी इंटू BJ ओवर N मतलब टोटल जो दोनों का ले रहे हैं टोटल, यानी कि यहाँ पे जो टोटल आ रहा है, ये जो टोटल है दैट इज ये N है, ठीक है। AI क्या होगा, ये जो AI इस तरह से वर्टिकल सम कर रहे हैं ना AI का ये, ठीक है, और BJ क्या, ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो जब हम ये लेंगे हम E11 मतलब कि ये भी फर्स्ट और ये भी फर्स्ट, यानी कि इस फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके एंड डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। और फिर E21 यानी कि इसकी सेकंड वैल्यू बट इसकी फर्स्ट ही है। अब नेक्स्ट E12 इसकी फर्स्ट वैल्यू और इसकी सेकंड वैल्यू, ओके, और E22 मींस दोनों की सेकंड वैल्यू। अब क्लियर हुआ? जी मैम। क्लियर हुआ? यस मैम। इस तरह से फाइंड करेंगे हम। तो इसीलिए देखो E11 फाइंड कर रहे हैं, तो वर्टिकल हमने जो सम किया है वो एक ही तो है, ठीक है। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल हम वैल्यूज लेते हैं वो AI की होती है, वर्टिकल वैल्यूज हम BJ की लेते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे ए बी तो सिर्फ डेटा के सिंबल्स लिए हैं, बट एक्चुअल में जो AI है वो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज हैं, बट हम उनका सम फाइंड करेंगे तो वो वर्टिकल आएगा। ऐसे ही जो BJ है उनकी वैल्यूज है वर्टिकली, बट सम फाइंड करेंगे तो हॉरिजॉन्टली आएंगे, ठीक है। तो E11 क्या है, 1170 इंटू 1000। अब E21 यानी कि वर्टिकली सेकंड वैल्यू बट हॉरिजॉन्टली फर्स्ट ही होगी। E12 वर्टिकली फर्स्ट हॉरिजॉन्टली सेकंड, E22 यानी कि दोनों सेकंड वैल्यूज, और नीचे तो हमारा सम वही 2000 आ ही जाएगा। तो ऐसे EIJ हमारे सारे फाइंड हो गए और OIJ भी फाइंड हो गए सारे। अब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो फिर चेक करेंगे कि लेस है या फिर ग्रेटर है। तो ऑब्वियसली ये लेस है तो उसको रिटेन करेंगे, यानी कि जो हमारी एजम्पशन थी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही इस फॉर्मूले में देखोगे ये डेटा गिवन है, हम बोथ साइड से सम फाइंड कर लेंगे इसका, ठीक। यहाँ पर इन्होंने शॉर्टकट कर दिया है बोथ साइड। अच्छा ये टेबल ही इसको कंसिडर कर सकते हैं, उन्होंने लाइंस ड्रॉ नहीं की और नथिंग एल्स। तो यहाँ पे बोथ साइड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सम फाइंड कर लिया, तो वही OIJ। तो ये सारी जो इनसाइड वाली टेबल वाली वैल्यूज हैं, यानी कि O11 40 है, O12 है 20, O21 है, एक सेकेंड, O21 नो ये O21 ना 10 होगा, O12 होगा 20। इन्होंने ये बाइबल स्टेक लिख दिया है यहाँ पे, क्योंकि देखो फर्स्ट वैल्यू हम किसकी लेते हैं, ए वाले की लेंगे, यानी कि पहला AI को रिप्रेजेंट करेगा ना, तो हॉरिजॉन्टली वाली कंसीडर करेंगे। तो अगर हम O21 लेंगे तो
ये 10 होगा, यानी कि एक सेकंड 2 है, सॉरी हाँ माय मिस्टेक, हाँ सेकंड वैल्यू हो गई आई की यानी कि 20, हाँ सॉरी माय मिस्टेक, O21 20 होगा और O12 10 हो गया, ठीक है, एंड O22 30 हो गया, यस। E11 यानी कि हम लेंगे फर्स्ट वर्टिकल जो सम है फर्स्ट वाला, और फर्स्ट वाला ही हॉरिजॉन्टल सम 50 into 60/100। सिमिलरली E21, अब यहाँ पे सेकेंड वाला वर्टिकल सम एंड फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला है वर्टिकल सम और फर्स्ट वाला हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अब यहाँ पर लेंगे फिर सेकेंड वाला, सॉरी फर्स्ट वाला वर्टिकल सम इन सेकेंड वाला हॉरिजॉन्टल, और E22 दोनों ही सेकेंड वाले ले लेंगे। इस तरह से हम E11 से लेके E22 तक फाइंड कर लेंगे और का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि ये लेस है या ग्रेटर है, ठीक है। तो अगर ये ग्रेटर है उससे तो रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर? तो ये क्लियर हुआ तुम्हें? यस मैम। यहाँ पर हमें सिर्फ ये ABCD गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम OI और EI ले लेंगे, ठीक है। OIJ और EIJ ले लेंगे इसके अकॉर्डिंग, और फिर वैल्यूज में पुट कर देंगे। ये पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज तो है नहीं, सिर्फ यही ABCD को से ही हम फॉर्म करेंगे इस टेबल को, ठीक है। ये बस इसमें काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस फिट देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या कहा है क्वेश्चन में, फॉर द 2x2 टेबल प्रूफ दैट अ काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट, वो लिखा भी नहीं है, इंडिपेंडेंट है क्या है इन, चलो इसको मैं चेक कर लूंगी सॉफ्टवेयर वाले के ना कि इसमें और क्या मिसिंग है। कुछ तो मिसिंग है इसमें क्वेश्चन में, मतलब आगे कुछ ना कुछ तो वर्ड कुछ गिवन होगा। क्लियर? ये वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है ये, बट मैं इसको चेक कर लूंगी कि इसमें क्या मिसिंग है। ये हम देख लें टी टेस्ट के लिए और एफ टेस्ट के लिए, ठीक है। टी टेस्ट में क्या होगा, सिंगल पहले हम सिंगल मीन के साथ लेंगे, फिर डिफरेंस ऑफ मीन के साथ लेंगे, और फिर पेयर टी टेस्ट है, ठीक है। इसमें सिंगल मीन में क्या होगा, सैंपल विद मीन एक्स बार हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद मीन म्यू, यानी कि जो एक्स बार जो हम फाइंड करेंगे वो एक्चुअल में किस में से ड्रॉन होगा, पॉपुलेशन विद मीन म्यू में से ड्रॉन होगा। अब डिफरेंस ऑफ मीन में 2 सैंपल्स होंगे, इसमें सिर्फ एक ही सैंपल था पहले वाले में सिंगल मीन में, इसमें 2 सैंपल्स होंगे, तो ऑब्वियसली 2 मीन्स फाइंड करेंगे, ठीक है। बट इसमें क्या कंडीशन क्या, सेम पॉपुलेशन मीन एंड सेम पॉपुलेशन वेरिएंस, यानी कि सैंपल तो डिफरेंट है, यानी कि हमने कहीं पे 10 वैल्यूज का सैंपल लिया, कहीं 15 या 20 का लिया, बट पॉपुलेशन ग्रेटर देन 30, यानी कि सेम पॉपुलेशन वाले यानी कि एक ही लार्ज डेटा में से ड्रॉ किया है, जिसका जो लाइक पॉपुलेशन मीन म्यू है और वेरिएंस सेम वही सिग्मा स्क्वायर। अब हम यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम एफ टेस्ट यूज करेंगे, क्वालिटी ऑफ वेरिएंस ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 डिफरेंट पॉपुलेशन ये चेक करेंगे। इसको टी टेस्ट या फिर स्टूडेंट टी टेस्ट भी कहते हैं। लेट एक्स आई और आई है 1 to up to n be a random sample of size n from a normal population with mean mu and variance sigma square। तो हमें S0 क्या कंसीडर करना है इसमें, द सैंपल हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन विद मीन म्यू, ठीक है। ये हमें चेक करना है, यानी कि वेरीफाई करना है कि ये जो सैंपल दिया हुआ है वो इसमें से ड्रॉन है भी या नहीं, ठीक है। और इफ रैंडम सैंपल xi और i is equal to up to n of size n
has been drawn from a normal population. Okay, if the sample mean differ significant from the hypothetical value of mu of the population mean, ये सारी चीजें हमने से इसमें से कंक्लूड करनी है. तो ये फॉर्मूला है इसका, t इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर s ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n, वेयर एक्स बार यू नो वेरी वेल सैंपल मीन है, म्यू पॉपुलेशन मीन है, और सिग्मा स्क्वायर ले या फिर हम एस यानी कि एस स्क्वायर वेरिएंस, इसका फॉर्मूला ये होता है. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है वेरिएंस का. और विद न्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 होगा, क्योंकि एक ही डेटा है तो फिर n-1 लेंगे. और ये क्या, इन अनबायस्ड एस्टीमेट ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा, यानी कि हम मीन और वेरिएंस जो पॉपुलेशन के एक ही है उसमें हम मीन म्यू और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ले रहे हैं. इस होल स्क्वायर को हम और क्या लिख सकते हैं, वही होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर माइनस 2xi इंटू एक्स बार ओवर n-1. ये ले लेंगे. और यहाँ पर xi को क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो 2xi इंटू एक्स बार वाली टर्म है, तो एक्चुअल में एक्स बार क्या होता है xi ओवर n. ठीक है, तो यहां से xi की वैल्यू क्या हो गई, x बार इंटू n. ठीक है, x बार इंटू ये वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लेके, तो इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया है 2 इंटू एक्स बार का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स बार तो पहले से ही है, xi की वैल्यू भी n इंटू एक्स बार लिख दिया, तो यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया इंटू n आ गया. ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं फाइनली कि xi स्क्वायर माइनस, देखो दोनों वैल्यूज ये सेम, n एक्स बार होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स बार स्क्वायर इंटू n, तो ये एक ही मतलब सिंगल बचा यहाँ से, तो इसलिए फाइनली जब हम समेशन लेंगे तो समेशन xi स्क्वायर माइनस xi होल स्क्वायर ओवर n बचा इधर, यानी कि एस स्क्वायर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेरिएंस को. अब हम चेक करेंगे, यानी कि या तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर लो स्टैंडर्ड वेरिएंस का, या ये वाला यूज कर लो, नॉट एन इश्यू. या फिर फॉर्मूले को ड्राइव करके नहीं दिखाना है, अननेसेसरी यहाँ पे दिखाया, इसकी जरूरत भी नहीं है. मीन के सॉरी वेरिएंस के क्योंकि दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये वाला है होल स्क्वायर वाला ऊपर वाला जो रेड वाला लिखा हुआ वहां, और एक फाइनल नीचे वाला है 1/n-1 समेशन xi स्क्वायर माइनस xi होल स्क्वायर ओवर n. तो मेन हमें टेस्ट क्या करना है कि कैलकुलेटेड जो वैल्यू है वो ग्रेटर होगी तो रिजेक्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली लेस या इक्वल होगी तो रिटेन हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा. ठीक है, ये है स्टूडेंट टी टेस्ट हो गया. अब हम टी टेस्ट लेंगे. देखो ये सेम ही है, यहाँ पर ये ना सब सेम ही है, ये जो हम ले रहे हैं टी, इसको और दूसरे वे में हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही मीन का फॉर्मूला लगा दिया बोथ साइड और ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ले लिया जो हम एसडी लेते हैं. ठीक है, ये लिया है, नथिंग एल्स. इसी को रिपीट कर दिया और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, जो स्टूडेंट टी टेस्ट या टी टेस्ट इसी को रिपीट कर दिया है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे. सिर्फ यहाँ पे जो एक्स बार और म्यू ले रहे हैं और ये एस ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन ले रहे हैं, बस उनके फॉर्मूलाज को रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है, सेम ही है. ठीक है, ये क्वेश्चन से तो मैं और समझ आ जाएगा. यहाँ पर सिर्फ ये गिवन है कि हम जो चेक करते हैं 95% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करेंगे, और लाइक डिग्री ऑफ फ्रीडम यू नो वेरी वेल वो n-1 ले लेंगे. ओके, तो जो हम टेस्ट करेंगे कि किससे लेस है या किससे ग्रेटर है,
टेबुलेटेड में तो वो 95% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करेंगे विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1। ओके, ये है। और इसकी अगर कॉन्फिडेंस लिमिट फाइंड करनी है तो वो ये हो जाएगी, देखो ये है एट 99% कॉन्फिडेंस लिमिट, ये हो जाएगी, ये जो फॉर्मूला है। अब आएंगे हम टी टेस्ट फॉर डिफरेंस ऑफ मीन्स पे। पहले तो वो सिंगल मीन के लिए था, अब ये डिफरेंस ऑफ मीन के लिए है। यानी कि 2 डेटा गिवन होंगे, एक्स आई वाई जे गिवन है, I12 अप टू N1 है और J12 अप टू N2 है। साइज हो गया, साइजेस हो गए N1 एंड N2 दोनों के, ठीक है। अब इसको हमें टेस्ट क्या करना होता है कि ये जो सैंपल है वो एक ही पॉपुलेशन से लिए गए हैं, ये हमें शो करना होता है। दोनों की जो पॉपुलेशन मीन एंड वेरिएंस है वो सेम है, यानी कि म्यू दोनों के लिए सेम है और सिग्मा स्क्वायर भी दोनों के लिए सेम है, जो दोनों डेटा है, अगर ये एक ही पॉपुलेशन से लिए हैं तो। जैसे हमने कल किया कि हम डिफरेंस ऑफ मीन इस वे में लेते थे, सिमिलरली यहाँ पर भी वही लेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी सेम वे ले लेंगे। अब हम इसको टेस्ट कैसे करेंगे, लाइक डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हो जाएगी इसके लिए, ठीक है। यानी कि 95% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे तो टेबल को हम देखेंगे, और साथ में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्योंकि 2 है इसमें सैंपल्स, तो n1 माइनस n1 प्लस n2 -1 ये हो जाएगी। ये फॉर्मूला है डिफरेंस ऑफ मीन के लिए, कुछ नहीं सेम ही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे डिफरेंस हम यूज कर लेते हैं मीन का। ओके, ये है। यहाँ पे देखो s ओवर है स्क्वायर रूट ऑफ 1/n1 प्लस 1/n2, ये कटा हुआ नहीं है, ये s लेस करके इसने दे दिया है यहाँ पे ना, ये जो फॉर्मूला है। ओके, और एस स्क्वायर, अगर हमें ये वेरिएंस गिवन नहीं है तो हम अपने डेटा से इस फॉर्मूले को यूज करके फाइंड कर लेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, या फिर हम इससे भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो कंबाइंड वाला हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये है पेयर्ड टेस्ट, पेयर्ड टी टेस्ट। अब हमने सिंगल के लिए कर लिया, डिफरेंस के लिए कर लिया, अब ये पेयर्ड के लिए। टू टेस्ट द सैंपल मीन differs significantly or not, the same sample is discussed under the different two situation। यानी कि साइज हम वही ले रहे हैं, n1 इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू n ले रहे हैं, ठीक है, x1 x2 अप टू xn, y1 y2 अप टू yn, ठीक है, ये पेयर टुगेदर है। और di ये होगा xi माइनस yi। तो अब हमें क्या करना है, ये क्या, इसे क्या लेंगे हम इंक्रीमेंट, जब पेयर्ड में, तो S0 क्या हम कंसीडर करेंगे, इंक्रीमेंट आर ड्यू टू फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग और आइदर देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन इंक्रीमेंट, ठीक है, ये हम टेस्ट करते हैं। तो इसमें टी को पेयर्ड वाले में क्या लेंगे, डी बार, यानी कि जो भी डी आई फाइंड करेंगे उसके लिए पहले हम डी बार फाइंड कर लेंगे, यानी कि उसका मीन फाइंड कर लेंगे, उसके बाद वही स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे और यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ओके, तो वही डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 लेंगे और 95% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसको टेस्ट करेंगे कि टेबुलेटेड वैल्यू ग्रेटर है या फिर कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि हमने ये सिंगल मीन क्या है, रैंडम सैंपल ऑफ 10 बॉयज। ओके, ये तो सिंगल मीन का क्वेश्चन है, ठीक है, सिंगल मीन वाला क्वेश्चन है। तो बस हम यहाँ पे गिवन है डेटा, ठीक है, तो एक्स बार हमने फाइंड कर लिया इस डेटा से और एस स्क्वायर भी फाइंड कर लिया, म्यू हमें गिवन है 100, तो बस अब यहाँ फॉर्मूले पुट कर देंगे। एन क्या था, यहाँ पे 10 वैल्यूज है तो 10 ले लिया और हमारा ये आ गया फाइनली 1.833, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आए हम फाइनली क्या लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, टेबुलेटेड आ गई ये
2.262 और कैलकुलेटेड टी क्या है, कैलकुलेटेड जो टी आया है वो 0.62620 आया है। ठीक है, इस तो ये ऑब्वियसली रिटेन करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब हम लिमिट्स और फाइंड कर लें। ठीक है, क्योंकि फाइंड द रीजनेबल रेंज और फाइंड करवाइए ना इसने, इसलिए हम लिमिट और फाइंड कर लेंगे। तो लिमिट हमारी क्या है, एक्स बार प्लस माइनस टी एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हम फाइंड करेंगे। तो इसका ये फॉर्मूला हमने पहले कर लिया था, यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे और लिमिट्स भी फाइंड कर लेंगे। ये क्लियर हुआ? सिर्फ हमें कंसेप्ट समझ आना चाहिए, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस कंसेप्ट समझने की देरी थी। राइट? यस मैम, समझ आ रहा है। मुझे एक बार थोड़ा ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये भी सिंगल मीन के लिए ही है। ठीक है, एक ही वैल्यू गिवन है यहाँ पे, ये भी सिंगल मीन के लिए ही है। ये डिफरेंस के लिए आ गया, ये डिफरेंस के लिए आ गया, तो डिफरेंस के लिए फाइंड कर लेंगे हम, डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ओके, डिफरेंस हम यहाँ पे एक्स बार माइनस वाई बार ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो दोनों में क्या है, पॉपुलेशन सेम ले रहे हैं, तो पॉपुलेशन मीन भी सेम होगा, तो वो म्यू माइनस म्यू कर देंगे तो 0 जाएगा, इसलिए एक्स बार माइनस वाई बार यहाँ पे ले रहे हैं, और ओवर नीचे वही एस स्लैश स्क्वायर रूट ऑफ 1/n1 प्लस 1/n2। तो यहाँ पे टेबुलेटेड क्या है, 2.06 होना चाहिए, 09 है, तो ऑब्वियसली इसको हम रिटेन करेंगे। ये डेटा है इसमें। ठीक है, डिफरेंस वाला तो इसको देख लेना है ना, सिमिलर क्वेश्चन ही है ये। ये सिंगल मीन वाला ही क्वेश्चन है, इसे भी देख लेना, सिमिलर ही है ये। अब हम देखते हैं जो पेयर्ड वाला देखेंगे, है ना। ये देखो डिफरेंस वाला आ गया, ये डिफरेंस वाला आ गया, तो हम पेयर्ड वाला देख लेते हैं, ये पेयर्ड वाले का है। ठीक है, ये 9 patient okay whom a certain was okay registered the following okay increment blood pressure. Okay, show that the data do not indicate drug was responsible for these increment in BP. ये हमें कंडीशन गिवन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 है और ये at 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब हमने ये S0 कंसीडर कर लिया कि इंक्रीमेंट इज ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ, ये हमने एक्सेप्ट कर लिया, ये हमने S0 ले लिया। अब हम DI ले लिया, DI हमने जो गिवन डेटा है वो ले लिया। अब हम फाइंड कर लेंगे यहाँ पे D बार सबसे पहले, फिर हम उसके लिए S के लिए DI माइनस D बार करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है, और वैल्यूज पुट करके T, तो देखेंगे कि T क्या है, लेस है टेबलेटेड से या ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू आ गई लेस देन 2, जबकि हमारी टेबलेटेड क्या है 2.306, तो ऑब्वियसली ये रिटेन है। इट मींस कि जो ड्रग की वजह से ये ड्रग रिस्पॉन्सिबल नहीं है इंक्रीमेंट ऑफ बीपी में। ठीक है, ये हमारा सेट हो गया। ऐसे ये क्वेश्चन है पेयर का, तो ये ट्राई कर लोगे। ये क्वेश्चन पेयर का एक और है, ये यस मैम। कल ट्राई कर लेना इसको। ठीक है, ये जो भी हमने किया है ना, ये उसका कंक्लूजन है कि कहाँ कहाँ पे हम क्या क्या लेते हैं। ठीक है, ये उसकी थ्योरी है। एक मिनट चेक कर लो, अगर कुछ पूछना है इसमें तो मैं एक्सप्लेन कर दूं। एक बार चेक करना है इसको कि अगर ये आ रहा है समझ तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं एक्सप्लेन करूं। मैम आप एक बार बता ही दो ये।
ठीक है मैं बता दे रही हूँ। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन अ सिंगल सैंपल। S0 हम क्या लेंगे, हाइपोथेसिस ऑफ नो चेंज फ्रॉम करंट ओपिनियन, यानी कि जैसे हम टेस्ट करते हैं ना, S0 को हम किस बेस पर लेते हैं कि उसमें ये पूछते हैं कि इसमें कुछ चेंज है बिकॉज ऑफ कुछ गिवन कंडीशन है या नहीं है, तो ऑब्वियसली हम इसमें नो चेंज वाली कंडीशन लेते हैं, तो या तो एक्सेप्टेड होगा या रिजेक्टेड होगा। यहाँ पर अब जो फर्दर लेंगे वो हम HA, यानी अब जो फर्दर टेस्ट करेंगे ना वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वाला, उसमें अब HA क्या लेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेंगे। टेस्ट क्या, टेस्ट द स्टैटिस्टिक्स function of sample data on which decision reject S0 और retain S0। मतलब हम जो टेस्ट करेंगे वो इस पर वो ही हमारा कंक्लूड करेगा कि हमारी जो अजम्पशन है S0 की वो एक्सेप्टेड होगी या फिर रिजेक्टेड होगी। रिजेक्शन रीजन क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टैटिस्टिक्स वैल्यू फॉर विच S0 विल बी रिजेक्टेड, फिर वो हम फाइंड करेंगे। P यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, या अल्फा क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। तो नॉर्मल पॉपुलेशन विद नोन सिग्मा मींस स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल इज लार्ज, सैंपल लार्ज है दैन हम Z यूज करते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है, तब हम ये Z यूज कर लेंगे। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि HA जो हम ले रहे हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वो क्या होना चाहिए, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, और एक्चुअल में ये म्यू नॉट या म्यू जीरो क्या है, लाइक इस कब होगा ये, जब Z क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू Z अल्फा होगा टेबुलेटेड, ठीक है। ये एक्चुअली क्या होगा, कहने का मतलब ये है कि हम या तो हम S0 को एक्सेप्ट करेंगे या फिर HA को, ठीक है। तो उसको कब हम एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि दूसरे वाले को अल्टरनेटिव को कब एक्सेप्ट करेंगे, जब S0 रिजेक्ट होगा, और वो रिजेक्ट कब होगा, जब वो टेबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर होगा, ठीक है। ये है, तो अगर वो टेबुलेटेड वैल्यू से जब ग्रेटर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अपर टेल टेस्ट, इसके ये मतलब फिगर है इस तरह से, तो Z अल्फा इधर आ जाएगा और इसका जो राइट हैंड साइड जो रीजन है, जो ग्रेटर वाला पार्ट है, वो रिजेक्शन रीजन आ जाएगा, ठीक है। अगर हम ये इसका नेगेटिव इससे ग्रेटर होता है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, ठीक है। टू टेल्ड में हम इस तरह से चेक करेंगे, बोथ साइड देखेंगे कि म्यू नॉट इक्वल टू म्यू जीरो है, तो लेस वाली कंडीशन में हम लेफ्ट साइड दिखाएंगे लोअर टेल टेस्ट में, और अपर में राइट हैंड साइड में दिखाएंगे रिजेक्टेड जो रीजन है, यानी कि ग्रेटर वाली जो वैल्यूज इधर से आ रही हैं, दैट इज, यानी कि जो Z अल्फा है हमारा टेबुलेटेड, उससे जो ग्रेटर वैल्यू है उसको हम राइट साइड दिखाएंगे, या फिर लेस है तो उसको लेफ्ट साइड दिखाएंगे। टू टेल में क्या है, बोथ साइड दिखाएंगे, अल्फा बाई टू के लिए, दोनों के लिए, नेगेटिव लेफ्ट साइड और पॉजिटिव राइट साइड। चलो देखते हैं इसको। मैन्युफैक्चर ऑफ स्प्रिंकलर system used for fire protection in a office building claim that that ये क्या लिखा है, the average system to average system activation temperature is 130 degree. A sample of 9 is equal to 9, n is equal to 9 system when tested on the mean temperature was absolute, ठीक है, ये है स्टैंडर्ड है, ओके। मीन है यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू 3.08 फ़ारेनहाइट एंड ये SD गिवन है 1.5 फ़ारेनहाइट। डज द डेटा कंट्राडिक्ट द मैन्युफैक्चरर्स क्लेम एट सिग्निफिकेंस, ये हमें चेक करना है, यानी कि जो वो क्लेम कर रहा है वो करेक्ट है या फिर वो कंट्राडिक्ट करता है, मीन्स के फॉल्स है। तो अब हमने S0 ले लिया कि ये 130, यानी कि वो जो क्लेम कर रहा है वो उस कंडीशन को ले लिया।
एच ले लिया कि जो फॉल्स कंडीशन है उसकी, यानी कि वो जो क्लेम कर रहा है वो ट्रू नहीं है, उसके लिए ले लिया। ठीक है, अब हम टेस्ट कर लेंगे। टेस्ट हमारा 2.16 आ गया। रिजेक्शन रीजन क्या होगा? एच ए इम्प्लाइज टू टिल टेस्ट विद रिजेक्शन रीजन। अब ये क्योंकि जो टेबलेटेड वैल्यू है बोथ साइड से अगर हम चेक करें, ठीक है, अगर बोथ साइड चेक करें तो टेबलेटेड वैल्यू ऑब्वियसली इससे ग्रेटर है 2.16 से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी जो टेबलेटेड वैल्यू का 2.58 है। ठीक है, तो ये 2.16 क्या है? किसी भी रिजेक्शन रीजन में नहीं है। हम वैसे भी इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टेबलेटेड वैल्यू, बट अगर हमें ये डायग्राम बना के दिखाना हो तो इसमें भी हम दिखा सकते हैं कि रिजेक्शन रीजन में ये लाइक करती है या नहीं। तो रिजेक्शन रीजन में ये देख लेंगे टेबलेटेड वैल्यू को कि वो ग्रेटर है या लेस है, और उसका रीजन ये फाइंड कर लेंगे कि उसका रिजेक्शन रीजन क्या होगा। लेफ्ट साइड में -2.58 के बाद होगा और राइट साइड में 2.58 के बाद होगा। बट 2.16 क्या है? इससे पहले होगा, इन दोनों के बीच में होगा, तो वो रिटेन करेंगे हम इसको। इट मीन्स कि जो वो लाइक कंडीशन दे रहा है मैन्युफैक्चरर वो ट्रू है। ठीक है, ये है। कॉन्फिडेंस लिमिट फाइंड कर लेंगे। 95% कॉन्फिडेंस लिमिट फाइंड कर लेंगे। तो वो फॉर्मूला हमारा है ही 95% के लिए, एंड सिमिलरली 99% के लिए फाइंड कर लेंगे हम। ठीक है, ये क्लियर है? ये पहले वाला ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम यहाँ, कॉन्फिडेंस लिमिट वाला वगैरह वाला। यहाँ पर सिर्फ ये न्यू है कि हम ये फिगर में ड्रॉ कर रहे हैं कि जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू रिजेक्टेड रीजन में आ रही है उसके आउटसाइड है या फिर इनसाइड है। तो इनसाइड है ऑब्वियसली, फिर वो हम इसको रिटेन करेंगे। ओके, क्लियर हुआ? यस मैम। और ये कॉन्फिडेंस लिमिट फाइंड कर लेंगे दोनों लेवल, 95% कॉन्फिडेंस लिमिट एंड 99, जो भी उसने पूछा। डेटा कॉन्फिडेंस फ्रेम। और क्या पूछा था इसमें? यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट इन्होंने दिखा दिया कि किसी क्वेश्चन में अगर मेंशन हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें ये टेस्ट करना था कि ये जो मैन्युफैक्चरर जो भी दे रहा है कंडीशन वो कंट्राडिक्ट करता है ये डेटा या फिर नहीं, ये हमें करना था। ठीक है, बट यहाँ पर लिमिट्स के लिए कुछ मेंशन नहीं है, बट क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में वो पूछ भी सकते हैं, रेंज पूछ सकते हैं, तो फिर हम इसलिए यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, ये रैंडम सैंपल ऑफ 400 आइटम्स हैज मीन दिस 82 and ST 18 find 95% confidence limit for the population mean। तो बस यहाँ फाइंड कर लेंगे फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, तो लिमिट्स फाइंड कर लेंगे, और उसके लिए अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना हो तो बोथ लिमिट्स को ऑर्डर्ड पेयर में लिखकर कॉन्फिडेंस इंटरवल शो कर देंगे। ठीक है, क्रिटिकल रीजन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो जो भी हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं जिस रेंज में के अंदर वो लाई करती है, उसका जो आउटसाइड ये जो दिखाएंगे पहले, ये क्रिटिकल रीजन दिखा देंगे। जो बोथ साइड लिमिट्स हैं उसके आउटसाइड वाला रीजन है वो क्रिटिकल रीजन है। ठीक है, जैसे कि 99% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हमने टेस्ट किया फॉर एग्जांपल, और वो एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, यानी कि एक्सेप्टेड हो गया,
तो यहाँ पर हम शो करेंगे और इसके आउटसाइड क्या होगा 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पर हमने कंक्लूड कर दिया कि S0 इज रिजेक्टेड एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। वहां पर हम जो वैल्यूज देख लेंगे कि क्या क्या आ रही है। एक तो एक रेंज हो गई, ठीक है, और 1% लेवल पे ये रिजेक्ट हो गया तो वहां पे वैल्यू क्या है, तो वहां पर ये बोथ साइड मेंशन कर देंगे, ठीक है, तो वो आएगी इसमें क्रिटिकल रीजन में आ जाएगी। तो इसलिए बोथ साइड क्योंकि 1% पे था तो इसीलिए इसको बोथ साइड डिवाइड कर दिया। देखो 0.005 0.005। अब जैसे कि 95% पर एक्सेप्टेड है तो ऑब्वियसली क्या है कि 5% पर रिजेक्टेड है, तो बोथ साइड 2.5% 2.5% क्या होगा, इधर ये जो शो करेंगे वो क्रिटिकल रीजन वाला पोर्शन होगा, ठीक है। ऐसे ही जो ऊपर क्या था 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे क्या था, ये रिजेक्टेड था, तो 0.5 पर 0.005% 0.005 ये नेगेटिव पॉजिटिव बोथ साइड क्या होगा, ये जो रीजन होगा वो क्रिटिकल रीजन होगा, ठीक है। ये क्लियर है कि हम क्रिटिकल रीजन कैसे फाइंड करेंगे। मीन जिस लेवल पे वो एक्सेप्टेड है तो बाकी का जो भी परसेंट है उसको हम बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, उस पर वो रिजेक्ट है और वो जो पोर्शन है वो क्रिटिकल रीजन है। ओके मैम। हाँ, जैसे कि हमने यहाँ पर चेक कर लिया तो ये रिटेन कर लिया हमने, कितने उस पर रिटेन किया ये हम चेक करेंगे पहले कि फॉर एग्जांपल ये 95 पर किया है या 98 पर किया है या 99 जो भी है, तो बचा हुआ जो है वो बोथ साइड डिवाइड करके उसको क्रिटिकल रीजन दिखा देंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया कंसेप्ट? यस मैम। एक मिनट, थर्ड पार्ट और बचा है इस यूनिट का, ये थर्ड पार्ट टी टेस्ट। यहाँ पर हमने लिया कंसिडर लार्ज पॉपुलेशन, हमने ली x1 x2 अप टू xn, लिए लार्ज पॉपुलेशन ले रहे हैं, उसमें से एक स्मॉल सैंपल ले रहे हैं x1 x2 अप टू xn, यानी कि फॉर एग्जांपल हमने 1000 वैल्यूज ली और उसमें से सिर्फ 10 सेलेक्ट की या 50 सेलेक्ट की, हाँ लेस देन 30 ले लेंगे, 10 या 20 हमने सेलेक्ट की तो वो स्मॉल सैंपल हो गया, ठीक है। अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा लार्ज है और उसमें से हमने सिर्फ 10 20 25 यानी कि लेस देन 30 सेलेक्ट की तो वो स्मॉल सैंपल हमने ली, ठीक है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन मीन ऑब्वियसली हम दिखाएंगे म्यू से, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर से दिखाएंगे, सैंपल मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स स्क्वायर से सैंपल वेरिएंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके फॉर्मूले को हम यानी कि ये इसका फॉर्मूला है एस स्क्वायर का वेरिएंस का 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, और अगर इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करें तो वो होती है n माइनस 1/n इंटू सिग्मा स्क्वायर, यानी कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर को हो हम इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ई एक्स बार क्या है, म्यू है, और वेरिएंस ऑफ एक्स बार क्या है, सिग्मा स्क्वायर ओवर एन है ये। अब अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर फाइंड करें तो वो है सिग्मा स्क्वायर, फिर अनबायस्ड एस्टिमेशन के लिए, ठीक है। अनबायस्ड एस्टिमेशन ऑफ एस स्क्वायर इज सिग्मा स्क्वायर, अगर अनबायस्ड लेंगे तो फिर दोनों में ये इक्वलेंट होंगे, वेरी नियरर होंगे, ठीक है। और यहाँ एक्स बार और एस स्क्वायर आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, ये हम यूज करने वाले हैं फर्दर क्वेश्चन टी टेस्ट में। आई थिंक सो ये हम एक मिनट ये कर भी चुके हैं टी टेस्ट, देखते हैं फिर भी क्या डिफरेंस है इसमें, सेम कर चुके हैं ये तो टी टेस्ट पहले वाले पेज में, टी टेस्ट तो हम कर चुके हैं ना। यस जी मैम, तो मैम इसमें एफ टेस्ट नहीं आना अभी, वो तो आया नहीं। क्या, जो एफ टेस्ट था वही मैं चेक कर रही हूँ, ये टी टेस्ट के तो हम कर चुके हैं, एफ टेस्ट अगर इन्होंने नहीं भी कराया हुआ तो मैं अलग से करवा दूंगी, का स्क्वायर भी हम कर चुके, ये तो उसी की प्रैक्टिस है और कुछ है ही नहीं, तो एफ टेस्ट में करा देती हूँ, ठीक है। या फिर हो सकता है कि सिर्फ जो हम करते हैं ना क्लासिफिकेशन उसमें हो और ये सिलेबस में ना हो, ये चेक करना पड़ेगा है ना, एक बार मैं चेक कर लूँ
क्योंकि कभी कभी जब हम क्लासिफिकेशन कराते हैं टेस्ट का तो उसमें वेरियस होते हैं बहुत सारे, बट जब हमारे सिलेबस में होता है तो फिर हम वही करते हैं। तो मे बी कि अगर वो ना हो इसीलिए नहीं कराया हो, पर मैं चेक कर लेती हूँ एक बार, अगर होगा तो फिर हम श्योरली अभी मैं करा दूंगी। है एफ डिस्ट्रीब्यूशन है, चलो मैं करवाती हूँ, ठीक है मैं करवाती हूँ इसको एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट। यस, गिव मी अ मिनट, मैं जस्ट ओपन कर लूँ मटेरियल को, तो मैं व्हाइट बोर्ड पे करा देती हूँ। एफ है बट इन्होंने कराया नहीं है, यही टोटल है इसमें। चलो मैं भी कराऊँ, 1 मिनट। Okay, let's do app test. पहले हम ऐप टेस्ट को समझ लेते हैं कि हम कब यूज करेंगे, देन फॉर्म। F test is used to check equality of variance। ठीक है, ये हम इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें टू टाइप से करेंगे हम, लाइक लेफ्ट टेस्ट, लेफ्ट टेल टेस्ट
इसमें लेंगे हम नल हाइपोथेसिस, H0 में हम लेके चलेंगे कि ये फर्स्ट वाला यानी कि दोनों क्या है, वेरिएंस इक्वल है, ठीक है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेंगे ये H1 या A लिया है उसमें, तो हम H ले लेते हैं हमारे से पीडीएफ में, तो H ये ले रहे हैं कि लाइक फर्स्ट वाला यानी कि फर्स्ट वाली वैल्यू क्या लेस है सेकंड से, यानी कि फर्स्ट डेटा का जो वेरिएंस है वो सेकंड से लेस है। और राइट टेल टेस्ट में इसमें क्या होगा कि ये ग्रेटर होगा इससे। इसमें लेंगे H0, तो वही लेना है कि ये दोनों इक्वल हैं, और HA यानी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ले लेंगे HA ये सिग्मा 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 स्क्वायर, यानी कि सॉरी। और टू टेल्ड में क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ये तो हो गया, और इसमें हम कंपेयर करते हैं यानी कि इक्वलिटी को, इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस को। तो लेफ्ट टेल्ड टेस्ट क्या हो गया कि हमारी लेफ्ट वाली वैल्यू लेस है, ठीक है, अल्टरनेटिव में S0 तो वही रहेगा कि दोनों इक्वल है, ठीक। और इसमें क्या होगा कि लेफ्ट वाली ग्रेटर है अगर राइट टेल्ड टेस्ट लेंगे। तो टू टेल्ड में क्या लेंगे, नल हाइपोथेसिस तो वही लेना है हमें कि S0 सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर होना चाहिए, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ले लेंगे HA सिग्मा 1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, ये हम टू टेस्ट में लेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका फॉर्मूला।
एफ है ये, एफ इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर। ओके, ये होगा। और यहाँ पर ये सिग्मा स्क्वायर, या फिर ये भी ले सकते हैं, हमें ये गिवन होंगे एफ इज इक्वल टू, लाइक अगर हमें ये गिवन है S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर, ये सैंपल के लिए है, ठीक है। ये है सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है, सॉरी सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है, यानी कि वेरिएंस इज इक्वल टू, ये हम फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूले से, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n। ये हम फाइंड करते हैं पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। अगर हम ये फाइंड कर रहे हैं सैंपल के लिए, तो हम यहाँ पे x माइनस 1 ले लेते हैं, सॉरी n माइनस 1 ले लेते हैं, ठीक है। ये है, और तो बस हमें दो डेटास गिवन होंगे और फिर हम उनके वेरिएंस फाइंड करेंगे, देन कंपेयर करेंगे। ओके, और जो भी हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन होगा उसमें हम चेक कर लेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है, टैबुलेटेड ग्रेटर है या फिर कैलकुलेटेड ग्रेटर है। तो कैलकुलेटेड लेस होगी तो ऑब्वियसली हम रिटेन कर लेंगे, इट मींस के दोनों वेरिएंस इक्वल हैं। ओके, सेम वे में, बस इनके फॉर्मूला डिफरेंट हैं और बाकी सब कुछ सेम ही है, सेम कंपैरिजन करेंगे हम, ठीक है। ये समझ आया, यानी कि टू डेटास दे देंगे वो, हाँ उनके हम वेरिएंस फाइंड करेंगे दोनों के लिए, और हम यहाँ पे S0 क्या है, कोई भी कंडीशन हो, चाहे टोटल टेस्ट हो, लेफ्ट हो, राइट हो, ठीक है। तो S0 हम वही के दोनों इक्वल है, ये हम अजम्पशन करके चलेंगे, ठीक है। तो अब फिर बाद में हम देखेंगे कि कैलकुलेटेड अगर ग्रेटर आया है या फिर टैबुलेटेड, ये चेक करेंगे, उससे हम कंक्लूड कर देंगे। ओके, ये है। तो ये एक तरह से तुम्हारा लाइक थर्ड यूनिट में यही था, ये टेस्ट मिसिंग था, ये हमने कर लिया सिंपली, इसमें और कुछ ज्यादा है नहीं, सिर्फ वेरिएंस को ही कंपेयर करना है। ओके, तो हम दूसरा वाला पेपर करें, दूसरा वाला पेपर करें ज्योमेट्री। यस मैम, वो आज करना है कल करें? हाँ मैम वो आज करना है कल करें? चलो ठीक है, आज तुम इसकी प्रैक्टिस कर लो, फिर कल से कर लेंगे, अब कल से उसी में जुटना है, ठीक है। तो उसकी देख लेना, तो मैं टाइम मिले तो उसकी प्रैक्टिस करके देख लेना, क्योंकि उसमें ना तीनों में जो स्केचिंग है वही कंसेप्ट हमारा यूज होगा, कि जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या तो हमें इक्वेशन गिवन होगी, बट मोस्ट प्रोबेबली गिवन नहीं होगी, हमें रिड्यूस करनी होगी कंप्लीटिंग स्क्वायर करके, और फिर कंपेयर करके उसके व्हाट एक्स है, जो फोकस है, वो सारी वैल्यूज पुट करके और हम ड्रॉ कर देंगे। तो तुम एक बार चेक कर लेना, जब तक मैं दूसरी और तीसरी यूनिट के ना नोट्स प्रिपेयर कर देती हूँ तुम्हारे लिए उसके। ओके ठीक है मैम, मैंने वो मैम को पेपर भेज दिया, देख लेना एक बार कैसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ हाँ हाँ, वही तो साथ में जो नोट्स प्रिपेयर कर दूंगी, जैसे मैंने कल तुम्हारे पेपर में से ही क्वेश्चन बताए थे, ज्योमेट्री के दोनों थे ना, जो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर किया था, तो वो उसमें से ही थे, तो बाकी के भी मैं नोट्स प्रिपेयर कर लेती हूँ, फिर हम क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में से ही करेंगे। ओके ओके ओके। अब जब तुम ये सारा कुछ कर लोगे ना, ये सारा ये तीनों यूनिट्स इसकी कर लोगे स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी की, फिर तुम अगर तुम अपने पेपर्स को देखोगे, वैसे तो मैं तुम्हें सॉल्व करके दूंगी ही, बट अगर इनको करने के बाद जब तुम उस पेपर को देखोगे तो फिर तुम्हें इजी लगेगा, ठीक है, क्योंकि अब सारा कुछ आता होगा, जब तुम ये सारा कर लोगे तो इजीली कर लोगे उसको, ठीक है। चलो ओके।